आज है 12 जुलाई 2025 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। 31 जुलाई तक फसल बीमा करा सकेंगे यूपी के किसान। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने किसानों को नुकसान से बचाने के लिए समय रहते अपनी खरीफ फसलों का बीमा कराने के निर्देश दिए हैं, जिसमें अंतिम तिथि 31 जुलाई है। इस योजना के तहत धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, उड़द, मूंग, अरहर, मूंगफली, सोयाबीन और तिल जैसी फसलों का बीमा कराया जा सकता है। पेड़ लगाओ, डॉलर कमाओ, यूपी में किसानों की आमदनी का नया जरिया बनी कार्बन क्रेडिट योजना। उत्तर प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण अब किसानों की आय का नया साधन बन चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर राज्य सरकार ने कार्बन क्रेडिट फाइनेंस योजना का विस्तार पूरे प्रदेश में तेजी से शुरू कर दिया। ये योजना न केवल हरियाली को बढ़ावा दे रही है, बल्कि किसानों को प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ भी पहुंचा रही है। अब तक योजना के तहत 244 किसानों को 49.55 लाख रुपए की राशि दी जा चुकी है। सीएम योगी ने सुनी फरियाद, बोले हर जरूरतमंद के साथ खड़ी है सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगातार दूसरे दिन शुक्रवार को गोरखनाथ मंदिर परिसर में जनता दर्शन किया। इस दौरान उन्होंने करीब 200 लोगों की समस्याएं सुनी और कहा कि परेशान मत हो, आपकी समस्याओं का समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। सरकार हर जरूरतमंद के साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को संबंधित मामलों के निस्तारण के निर्देश दिए। जनता दर्शन में एक महिला इलाज के लिए मुख्यमंत्री से गुहार लगाई तो उन्होंने कहा कि इलाज का एस्टीमेट मंगा लीजिए, सरकार भरपूर मदद करेगी। जेईई मेन कोटे की सीट्स के लिए आवेदन 18 तक, मेरिट से 122 सीटों पर एडमिशन होगा। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में बीटेक में जेईई मेन कोटे से भरी जाने वाली सीट्स के लिए ऑनलाइन आवेदन 18 जुलाई तक खुले रहेंगे। पात्र अभ्यर्थियों विश्वविद्यालय के प्रवेश पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। प्रवेश प्रकोष्ठ के निदेशक प्रोफेसर हर्ष कुमार सिन्हा ने बताया कि बीटेक की 50% सीट्स के लिए विश्वविद्यालय सीधे आवेदन आमंत्रित करता है। मुख्यमंत्री कृषक उपहार योजना। कानपुर में मुख्यमंत्री कृषक उपहार योजना के तहत शुक्रवार को मंडी परिसर नौबस्ता में मंडल के 133 किसानों को पुरस्कृत किया गया। इसमें चेक के साथ खेती किसानी से जुड़ी कई चीजें उपहार में दी गई। इसमें ट्रैक्टर, पावर स्प्रेयर, मिक्सर ग्राइंडर सहित अन्य उत्पाद शामिल हैं। इसमें अकेले कानपुर से 40 से अधिक किसान शामिल हैं। धार्मिक स्थलों के लिए योगी सरकार ने खोला खजाना। कल्की मंदिर और शंख माधव तीर्थ समेत 68 तीर्थ स्थलों का होगा कायाकल्प। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने संभल को धार्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए बड़ा कदम उठाया। सरकार ने जिले के प्राचीन धार्मिक स्थलों के सौंदर्यीकरण और विकास कार्यों के लिए 7 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। इसमें से 3 करोड़ रुपए विशेष रूप से भगवान कल्की मंदिर के कायाकल्प के लिए आवंटित किए गए हैं। 900 ग्राम संगठन सिर्फ कागजों पर, बजट के इंतजार में योजनाएं ठप। जिले में बने करीब 900 ग्राम संगठन अब तक सिर्फ कागजों में ही सीमित हैं। सरकार की ओर से मिलने वाला 75,000 रुपए का स्थापना बजट न मिलने से इन संगठनों का न कोई कार्यालय है, न संसाधन। नियमों के अनुसार प्रत्येक संगठन को फर्नीचर व संचालन के लिए प्रारंभिक अनुदान दिया जाता है, लेकिन बजट अटका होने से महिला स्वयं सहायता समूहों को लाभ नहीं मिल पा रहा। यूपी में जिले के 300 स्कूल्स के मैनेजर और प्रिंसिपल को नोटिस। उत्तर प्रदेश के परिवहन विभाग ने राजधानी लखनऊ के 300 स्कूल के प्रबंधक प्रिंसिपल को नोटिस भेजा। एआरटीओ प्रशासन ने अनफिट व 15 वर्ष की आयु पूरी कर चुके वाहन सड़क पर चलते पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। डीएम ने 4 जुलाई को परिवहन यान सुरक्षा समिति की बैठक में सड़कों पर अनफिट स्कूल वाहन चलाने पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। शराब की दुकानों और नॉनवेज शॉप के लिए लागू हुआ नया नियम। कांवड़ यात्रा के मद्देनजर गाजियाबाद जिले में कांवड़ मार्ग पर शराब की दुकानों और भांग की दुकानों के संचालन के लिए नए नियम बनाए गए हैं। इनके तहत शराब की दुकानों के आगे पर्दा लगाया जाए, जिससे कि दुकान नजर न आए, और कैंटीन के अंदर नॉनवेज नहीं बनाया जाएगा। जिला आबकारी अधिकारी संजय सिंह ने बताया कि जिले में मेरठ रोड, डीएमई, पाइपलाइन रोड और NH9 को कांवड़ मार्ग के रूप में चिन्हित किया गया है। यूपी में एक्सप्रेसवे की तरह बन रही ये रिंग रोड 3 जिलों से होगा कनेक्शन। एक्सप्रेसवे की तर्ज पर 3 जिलों को जोड़ने वाले रिंग रोड के निर्माण पर बरसात ने ब्रेक लगा दिया है। 67 किलोमीटर लंबा ये बाईपास अयोध्या के अलावा गोंडा व बस्ती जिले को जोड़ेगा। अयोध्या गोरखपुर हाईवे से गोंडा जिले के महेशपुर के पास जुड़ेगा। लगभग 3000 करोड़ की ये परियोजना है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण इसका निर्माण करा रहा है।
यूपी में अभी तक लगते हैं 640 रुपए, उपभोक्ता बोले कंपनीज फेल, सजा जनता को। उत्तर प्रदेश के 3.45 करोड़ बिजली उपभोक्ताओं को जल्द ही बड़ा झटका लग सकता है। बिजली कंपनीज ने दरों में रिकॉर्ड 45% तक की बढ़ोतरी का प्रस्ताव विद्युत नियामक आयोग के सामने रखा। बुधवार को इस पर पहली जनसुनवाई कानपुर के किस्को मुख्यालय में, तो शुक्रवार को पूर्वांचल बिजली वितरण क्षेत्र के उपभोक्ताओं की सुनवाई वाराणसी में हुई। बच्चों की शिकायत पर एक्शन में योगी के मंत्री असीम अरुण। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार में समाज कल्याण, अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण विभाग के राज्य मंत्री असीम अरुण मुरादाबाद के बच्चों की एक शिकायत पर एक्शन मोड में आ गए। बच्चों ने छात्रावास के कामों में गड़बड़ी की शिकायत की थी। इस पर तत्काल एक्शन लेते हुए मंत्री असीम अरुण ने मामले की जांच करा दी। वर्चुअल निरीक्षण के माध्यम से पूरी जानकारी लेने के बाद मंत्री ने छात्रावास अधीक्षक को सस्पेंड करने का निर्देश दिया। केशव मौर्य को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी, भाजपा में मंथन तेज। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य इन दिनों सियासी चर्चाओं के केंद्र में हैं। सोशल मीडिया और राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि भाजपा उन्हें यूपी का अगला प्रदेश अध्यक्ष बना सकती है। 2017 में जब भाजपा ने यूपी में 325 सीटों पर ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी, तब मौर्य ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे। अब 2027 विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा एक बार फिर से मौर्य को कमान सौंपकर पिछड़े वर्गों और संगठित कार्यकर्ताओं को साधने की रणनीति बना रही है। जीडीए शुरू करेगा लैंड पूलिंग योजना, 3 गांव में होगा पहला प्रयोग। गोरखपुर विकास प्राधिकरण भूमि विकास के क्षेत्र में अब लैंड पूलिंग नीति लागू करने जा रहा है। ये प्राधिकरण की पहली ऐसी योजना होगी जिसमें तालकंदला, डोमिनी और जंगल कौड़िया गांव के काश्तकारों से आपसी सहमति के आधार पर भूमि ली जाएगी और उस पर आवासीय परियोजनाएं विकसित की जाएंगी। सावन के पहले दिन विश्वनाथ धाम में उमड़े श्रद्धालु, भक्तों पर हुई पुष्प वर्षा। सावन के पहले दिन शुक्रवार को श्री काशी विश्वनाथ धाम में भक्तों का रेला लग गया। मंगला आरती के साथ ही बाबा का दर्शन शुरू हुआ तो हर हर महादेव के जयकारे से पूरा धाम गूंज उठा। मंडलायुक्त व मंदिर के सीईओ समेत अन्य लोगों ने श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की। इस दौरान श्रद्धालु खुशी से झूम उठे। पूर्वी यूपी के 8 जिलों में आज भारी वर्षा की चेतावनी। प्रदेश में कहीं बारिश कहीं धूप का सिलसिला जारी है। लखनऊ में बादलों की आवाजाही के बीच दिन भीषण उमस से काफी राहत मिली। दिन का तापमान 34.3 और रात का 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने राजधानी में अगले 2-3 दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई, जबकि पूर्वी यूपी के 8 जिलों समेत पश्चिम के कुछ इलाकों में आज शनिवार को भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया गया। मैनपुरी के 62 स्कूल्स को 3 दिन में बंद करने के दिए गए आदेश। मैनपुरी में बेसिक शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बिना मान्यता चल रहे 62 विद्यालयों को 3 दिन के भीतर संचालन बंद करने का आदेश दिया। सूची जारी करते हुए सभी विद्यालयों को नोटिस जारी किया गया। आदेश का पालन न करने पर 1 लाख रुपए तक के जुर्माने और प्रतिदिन 10,000 रुपए जुर्माना लगाने की चेतावनी दी गई। सीएम डैशबोर्ड रिपोर्ट में फिर पहले स्थान पर जालौन। उत्तर प्रदेश में सीएम डैशबोर्ड की जून की रिपोर्ट में जालौन ने प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया। वहीं शीर्ष 5 जिलों में शाहजहांपुर, अंबेडकर नगर, महाराजगंज और श्रावस्ती को स्थान मिला। जालौन लगातार 6 महीने से मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर पहले स्थान पर बना हुआ है। अव्यवस्था फैलाने और रास्ता रोकने पर एक्शन, अजय राय समेत 40 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। वाराणसी के सिगरा थाना क्षेत्र में अव्यवस्था फैलाने और रास्ता रोकने के मामले में यूपी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय समेत 40 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। इनमें से 10 लोगों को नामजद किया गया है। केस दर्ज होने पर अजय राय ने कहा कि वो गड्ढे में उतरकर सरकार को सच्चाई दिखा रहे थे, जिससे घबराकर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है। बरेली में उर्से रज़वी 18 अगस्त से देश विदेश के मेहमानों को भेजा जा रहा दावतनामा। बरेली में आला हजरत इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी का 3 दिवसीय उर्से रज़वी 18, 19 और 20 अगस्त को इस्लामिया मैदान में मनाया जाएगा। इसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। देश विदेश के मेहमानों को निमंत्रण भी भेजा जा रहा है। दरगाह प्रमुख मौलाना सुभान रजा खान व सजदा नशीन बदरुशरिया मुफ्ती एहसन रजा कादरी ने अपने आवास पर संयुक्त रूप से इसका ऐलान किया है। नासिर कुरैशी ने बताया कि उर्से रज़वी बरेली समेत दुनिया भर में 23, 24, 25 सफर को मनाया जाता है।
सीएम योगी ने किया रुद्राभिषेक। शाम से दिल्ली लखनऊ हाईवे पर बंद हुई एक लाइन। सावन मास के पहले दिन गोरक्ष पीठाधीश्वर और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में रुद्राभिषेक और हवन कर भगवान शिव का पूजन किया। शुक्रवार सुबह अपने आवास की शक्तिपीठ में उन्होंने विधिवत भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र, दुर्वा, मदार, कमल पुष्प सहित विभिन्न पूजन सामग्री अर्पित कर जल, दूध और ऋतु फलों के रस से रुद्राभिषेक किया। इस दौरान शुक्ल यजुर्वेद संहिता के रुष्टाध्यायी मंत्रों के साथ मठ के आचार्यों और पुरोहितों ने अनुष्ठान संपन्न करवाया। महाकुंभ की तरह कांवड़ यात्रा की एंटी ड्रोन और टीथर ड्रोन से हो रही निगरानी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर कांवड़ यात्रा को सुरक्षित, सुगम और सुव्यवस्थित बनाने के लिए हाईटेक एंटी ड्रोन और टीथर ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। राम मंदिर के उद्घाटन समारोह और महाकुंभ की सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए एंटी और टीथर ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था। योगी सरकार ने कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए कई बड़े कदम उठाए। यूपी सरकार का छात्रों को तोहफा, मिलेगा 6,000 रुपए यात्रा भत्ता। उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड के 6 जिलों झांसी, चित्रकूट, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा और सोनभद्र कक्षा 9 से 12वीं तक पढ़ने वाले उन छात्रों को सालाना 6,000 रुपए यात्रा भत्ता देने का फैसला किया जो राजकीय माध्यमिक विद्यालय से 5 किलोमीटर या अधिक दूरी पर रहते हैं। ये राशि डीबीटी के जरिए सीधे छात्रों के खाते में भेजी जाएगी। पहली किश्त 5 सितंबर को जारी हो सकती है। योजना से पीएम श्री स्कूल की छात्राएं भी लाभान्वित होंगी। गृह सचिव गोविंद मोहन का केंद्र सरकार ने बढ़ाया कार्यकाल, अब अगले साल 22 अगस्त तक पद पर बने रहेंगे। केंद्र ने शुक्रवार को गृह सचिव गोविंद मोहन का कार्यकाल अगले साल 22 अगस्त तक बढ़ा दिया है। सिक्किम कैडर के 1989 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी मोहन को अगस्त 2024 में गृह सचिव नियुक्त किया गया था। उन्होंने पिछले साल 22 अगस्त को अजय कुमार भल्ला का कार्यकाल पूरा होने पर उनसे कार्यभार संभाला था। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने 30 सितंबर को उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि से 22 अगस्त 2026 तक या अगले आदेश तक गृह सचिव के रूप में मोहन के सेवा विस्तार को मंजूरी दी है। ऑफलाइन आवेदन करने वाले शिक्षकों का होगा तबादला, मंत्री के लौटने पर शुरू होगी प्रक्रिया। प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूल में तैनात उन शिक्षकों को अब उम्मीद जगी है जिन्होंने ऑफलाइन तरीके से तबादले के लिए आवेदन किया था। शुक्रवार को प्रदेश भर से आए करीब 1,000 शिक्षक शिक्षिकाएं पार्क रोड स्थित माध्यमिक शिक्षा निदेशक के शिविर कार्यालय के सामने धरने पर बैठी। धरने के दौरान माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव ने उन्हें भरोसा दिलाया कि जैसे ही माध्यमिक शिक्षा मंत्री एम्स से इलाज कराकर लौटेंगी, तबादले की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।